हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, या कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार जैसा कि हम अपनी सभी चैप्टर्स को पढ़ते हैं, हम वही ट्रेंड यहाँ पे फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे इस पूरे चैप्टर का। हम देखेंगे कि भाई हम इस पूरे चैप्टर में बात किस बारे में करने वाले हैं, मतलब थोड़ी समरी काइंड ऑफ देखते हैं, है ना। तो चलो यार, सबसे पहले तो हम कहते हैं भाई चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब चैप्टर के नाम से ही ना चीज़ों को डिकोड करना शुरू करेंगे। देखो यार, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। यार मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ना, किसी भी चीज़ की स्टडी करना उसके एक्सटर्नल फीचर्स को देख के। अब आप कहोगे भाई हाँ ये तो बिल्कुल भारी इंग्लिश हो गई, ये हमें समझ में नहीं आया। तो यार देखो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ मॉर्फोलॉजी का मतलब। अब यार आप किसी नई जगह पे गए, ठीक है, या कह सकते हो भाई मान लीजिए आपके घर में किसी की मैरिज हुई है, यार आपके ब्रदर की मैरिज हुई है मान लीजिए, या फिर कह सकते हैं आपकी सिस्टर की मैरिज हुई है। तो क्या होगा, आप जाओगे भाई रिश्ता वगैरह देखने जाओगे, तो आप क्या कहोगे, आप वहाँ पे जाके क्या सब देखते हो। आप देखते हो, जब आप रिश्ता पहली बार देखने जाते हो तो आप देखते हो भाई, आप बोलोगे कि घर पे जाके लड़की भाई ऐसी थी है, अपने लिए नहीं देखने गए हो, ठीक है, छोटे होगी मतलब ब्रदर या वगैरह किसी के लिए। तो आप अपने घर पे जाके बताओगे, या डिस्कशन जब होएगा आपके घर में कि कैसे क्या चीज़ें हैं, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि भाई लड़की दिखने में सुंदर है, लड़की दिखने में सुंदर है, लड़की की हाइट इतनी है, हाइट भी अच्छी है, पतली भी है, सुंदर है, या बोलते हैं नैन नक्श अच्छे हैं। तो आप ये सारी चीज़ें बताओगे, ठीक है। अब आप पहली बार में उस लड़की को जानते थोड़ी ना हो कि हाँ जी, आप ये थोड़ी बोलोगे कि लड़की बहुत अच्छा नेचर है उसका, बहुत, भाई वो तो पहली बार में थोड़ी पता लगता है। हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। हम घर पे जाके ये सब बातें करते हैं कि भाई लड़की दिखने में कैसी है, मतलब जो चीज़ें हम ऊपर से देख सकते हैं ना, हम वो सारी चीज़ें देख लेते हैं और फिर उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब भाई ये भी ना एक तरह से मॉर्फोलॉजी हो गई, ठीक है, इसको भी हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। तो यार उसी तरीके से हमने कहा भाई इस चैप्टर में क्या बोला गया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब वो तो थी मॉर्फोलॉजी लड़की की, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ऐसे पौधों के बारे में जिनके ऊपर फूल आते हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने कोई देखा एक पौधा है, एक कोई प्लांट है जिसके ऊपर फूल आए हुए हैं, ठीक है जी। तो अब हम उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि भाई हमने उसको बाहर से पढ़ा, हमने कहा भाई ये जो पौधा है इसकी हाइट कुछ इतनी है, ठीक है जी। हमने कहा भाई ये जो पौधा है इसकी जो स्टेम है वो ऐसी है कुछ, ठीक है। फिर हमने कहा भाई इसमें कुछ कांटे भी देखने के लिए मिल रहे हैं हमें, ओके। हम कहेंगे भाई ये जो पौधा है इसकी जो पत्तियां हैं वो इस तरीके की हैं, इसकी पत्ती इस कलर की है, या कुछ इस तरीके का पैटर्न है। तो हम क्या करेंगे भाई, ऊपर से अपने पौधे को जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कह देते हैं मॉर्फोलॉजी। अब इस पूरे चैप्टर में यार हम यही सब चीज़ें देखेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है, स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ चैप्टर के कि यार मैं आपको बताती रहती हूँ कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। ऐसा नहीं है सभी चैप्टर आंख बंद करके एक ही उसमें पढ़ते जा रहे हो, नहीं यार, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के चैप्टर को कैसे पढ़ना है। मैं बताती हूँ। देखो यार, ये जो चैप्टर है इसके अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं और कुछ रट्टा मारते रहते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी हमें। देखो यार, अगर आप सोचो आपको एक ही दिन में सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे, बाकी सब कुछ छोड़ के बस एक ही दिन में हमें सारे एग्जाम्पल्स याद करने नहीं होंगे। आज हो जाएंगे, कल भूल जाओगे, कल भी याद रहेंगे तो 4 दिन बाद भूल जाओगे। हमें ऐसे नहीं करना, हमें लास्ट तक याद रखना है, अपने एग्ज़ाम वाले दिन तक याद रखना है, और हो सके तो एग्ज़ाम के बाद तक भी याद रहे यार, ऐसे पढ़ना है। तो यार हमें क्या करना है इस चैप्टर में, जो ये मैं नोट्स बना रही हूँ ये तो आपको बनाने ही हैं, इनको हम बोलते हैं डिटेल्ड नोट्स, ठीक है। आपको इस चैप्टर के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो स्पेशली बनाने हैं। अगर मैं बोलूँ आप ये नोट्स बना लेना, ठीक है, जो मैंने बनाए हुए हैं, ये अपनी कॉपी, जो आपने एक कॉपी तो लगाई होगी ना, ऐसे मत करना मुंह उठा के बस क्लास देख रहे हो, कुछ नहीं होगा ऐसे,
बायो ईजी है लेकिन उसको रिवाइज़ करते रहना है और चीज़ों को समझना होगा। तो आपको क्या करना है, बस ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं इनको बना लेना, ठीक है, और इनको रिवाइज़ करना। उसके बाद में एक शीट लेना A4 साइज़ की, ठीक है, कोई भी प्लेन पेपर ले लेना, ठीक है, A4 साइज़ का ले लेना, ज़्यादा अच्छा होगा A4 साइज़ की शीट ले लोगे। उस पर क्या करना, जैसे जैसे मैं एग्ज़ाम्पल्स बताऊंगी उन एग्ज़ाम्पल्स को उन पे लिख लेना। फिर उस शीट को अपने पास में रखना। भाई मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, सुबह के 10 मिनट पढ़ लेना या फिर रात को सोने से पहले 10 मिनट उन एग्ज़ाम्पल्स को, मैं आपको ज़्यादा नहीं कह रही, 1 हफ्ते तक 7 दिन तक उन एग्ज़ाम्पल्स को याद करके देखना। ऐसे 10 मिनट सुबह दे देना, 10 मिनट शाम को दे देना, ठीक है। और कैसे याद नहीं होंगे मेरे को फिर आके बताना, हुए याद नहीं हुए, ठीक है। ये जो फालतू की ट्रिक भेजते रहते हैं लोग, ये वो, यार मैं आपको बताऊँ, ट्रिक मैं आपको एक से बढ़कर एक दे सकती हूँ, ठीक है, लेकिन उस ट्रिक का फ़ायदा नहीं होगा अगर आपको वो चीज़ें याद ही मिलेंगी। फिर क्या करोगे, फिर वो ट्रिक याद करनी पड़ेंगी, फ़ायदा क्या हुआ। इससे तो सीधा सीधा एग्जाम्पल से याद कर लेंगे हम, ठीक है। समझ आ गया कैसे पढ़ना है चैप्टर। तो यार देखो, हमें इस चैप्टर में बस यही सब पढ़ना है कि भाई एक प्लांट को हम बाहर से जब देखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, वही सब पढ़ना है बस। यार बहुत सिंपल सा चैप्टर है, पढ़ते जाओ। अब शुरू करते हैं भाई अपने चैप्टर को पढ़ना। देखो यार, हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, इसकी डेफिनेशन क्या है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको। मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट, लाइक एग्जाम्पल हो गए लीफ हो गए, रूट हो गए, स्टेम हो गए। जैसे मैंने बताया भाई, हम जब एक पौधे को बाहर से देखते हैं तो हमें क्या क्या पार्ट्स दिखते हैं, लीफ दिख जाती है, पत्तियाँ, फूल वगैरह, ये सब चीज़ें दिख जाती हैं। तो इन्हीं की जब हम स्टडी करते हैं ना, इसको हम बोल देते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है जी, समझ आ गया। अब हम अपना पहला प्लांट का पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम है रूट। अब भाई रूट के बारे में वैसे तो हम सबको पता है, लेकिन अभी हमें थोड़ी सी और चीज़ें देखनी है आज, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार ये, सही बताऊँ, बस अच्छे से पढ़ो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मेंटल हो जाओ, इन्जॉय भी करना है, पढ़ना भी है अच्छे से। एक मिनट। तो यार अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है रूट। देखो यार, पहले मैं बता देती हूँ, अगर किसी को नहीं पता है भाई रूट क्या चीज़ है, जब आपके घर में प्लांट्स तो होंगे ही, और आज यार जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब तक हम ये चैप्टर पढ़ें यार, डेली ना जो भी चीज़ पढ़ के जाएंगे उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे अपने प्लांट में, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को फिर पढ़ने में। तो यार हम लोग कहते हैं भाई रूट क्या है। देखो यार, जब हम प्लांट को देखते हैं तो हमें दिखता है ना कि जो चीज़, जब मान लीजिए एक प्लांट है, पॉट में लगा हुआ है, जब आप उसको उखाड़ते हो, ठीक है, तो आपको दिखता है वही नीचे रूट्स हैं, जो नीचे स्ट्रक्चर दिखता है उसी को ही रूट बोलते हैं, और उसी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं हम अभी अभी। तो यार शुरू करते हैं। देखो यार, रूट के बारे में हम लोग बोलते हैं भाई, जो रूट है, आप एक बात बताओ, मैंने अभी अभी बताया कि भाई देखो ये हमारा पॉट है, भाई साहब मेरी ड्राइंग, ये हमारा एक गमला है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, सारी मिट्टी है, ये हमारा गमला है, इसके अंदर मिट्टी भरी हुई है हमने, ये हमारा ऊपर प्लांट जा रहा है, ठीक है, ये हमारा ऐसे करके कुछ प्लांट है। ड्राइंग देख रहे हो मेरी कितनी एफर्ट्स लगा रही हूँ, ठीक है। अब हमने कहा भाई देखो, हम जब इस प्लांट को उखाड़ते हैं तो तब जाके हमें रूट दिखती है ना, रूट ऐसे होती है अंदर 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 अंदर, ठीक है, ये ऐसे अपनी रूट है। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, देखो जो रूट है ना वो एक अंडरग्राउंड पार्ट है, अंडरग्राउंड यानी कि जो मिट्टी के अंदर है, ठीक है। हमने कहा भाई रूट जो है वो एक अंडरग्राउंड पार्ट है, अंदर मिलता है हमें, ठीक है। हम कहते हैं ये नॉन ग्रीन होता है। अब कभी आपने ग्रीन कलर की रूट देखी है, देखना यार, मतलब ऑब्जर्व करना थोड़ा प्लांट को, इसलिए बोल रही हूँ मैं जाके, और मतलब फिर तो आपको चीज़ें याद भी नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है, अगर आप ऐसे ऑब्जर्व करके पढ़ोगे। देखो यार, देखना कि आपको दिखेगा जो रूट है ना, कभी भी हरे रंग की नहीं होती, रूट क्या ब्राउन कलर की थोड़ी दिखती है, ब्लैकिश कलर में, ठीक है। हम कहते हैं जो रूट है वो यार सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, रूट जो होती है वो हमेशा
ब्राउनिश कलर में होती है, ब्राउनिश से ब्लैकिश। लेकिन यार हम कहते हैं कि भाई कुछ ना ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास में ग्रीन कलर की रूट है। देख रहे हो, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई देखो, वैसे तो 99% केसेस में हमारी जो रूट का कलर होता है वो ब्राउन होता है, थोड़ा ब्राउन से लेके ब्लैक। लेकिन हम कह रहे हैं भाई कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जहाँ पे हमें ग्रीन कलर की रूट देखने के लिए मिल रही है, ग्रीन कलर की हमारी रूट देखने के लिए मिल रही है। अब हम कह रहे हैं भाई वो कौन से प्लांट हैं जो इतना अजीबोगरीब जैसी हरकत कर रहे हैं, मतलब सब लोग तो सारी रूट ब्राउन कलर की हैं और ये अनोखे हैं बड़े, ये ग्रीन कलर की रूट रख रहे हैं अपने पास में। तो इनका नाम होता है थायोस्पोरा और ट्रैपा। ठीक है, सिंघाड़ा खाया है? सिंघाड़ा खाया होगा यार आप लोगों ने, कभी तो खाया नहीं होगा तो देखा होगा। ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं मुझे तो ऐसे सब कुछ ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो यार हम लोग कहते हैं कि जो थायोस्पोरा और ट्रैपा होते हैं वो इसके एग्जाम्पल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई देखो हमें बताओ कि कौन सा प्लांट है जिसके अंदर हमें ग्रीन कलर की रूट देखने के लिए मिल रही है, तो हम कहेंगे थायोस्पोरा और ट्रैपा। ठीक है, मेरे साथ साथ में बोलते हुए चलना, आधी चीज़ें आधे से ज़्यादा यहीं पे याद हो जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मैंने कहा भाई बताओ ग्रीन कलर की रूट कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, तो जल्दी से बताओ। आंसर होगा थायोस्पोरा और ट्रैपा। ठीक है, फिर उसके बाद में अब हम कहते हैं भाई देखो जो रूट होती है ना उसके पास में नोड्स नहीं होती, ना ही नोड्स होती हैं, ना ही इंटर नोड्स होती है, ना ही बड होती है। अब ये होते क्या है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए आपको, तो बताते हैं भाई कि क्या होता है ये सब। देखो सब लोगों ने अदरक देखा है, अदरक तो खाया ही होगा। वैसे मेरे को अदरक बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब चाय वगैरह में ठीक लगता है, ऐसे खाने में बेकार लगता है मुझे। तो यार देखो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा मैं बनाती हूँ आपके लिए अदरक। यार ये अदरक कहाँ से लग रहा है, बट समझ जाओ। ठीक है, देखो यार ये ना जिंजर है, जिंजर बोलते हैं इंग्लिश में हम अदरक को। तो आप लोगों ने देखा होगा भाई अदरक के ऊपर हमें कुछ ऐसे लाइनें दिखती है, ऐसे ऐसे करके कुछ हमें जिंजर के ऊपर लाइनें देखने के लिए मिलती हैं। कभी सोचा ये लाइनें क्या होती है? नहीं, हमें तो बस खाने से मतलब है। ठीक है तो यार यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आज हम, और फिर घर जाके, मतलब घर पे ही तो हो गया अभी मतलब फिर किचन में जाके बताना अपनी मम्मी को ये सब क्या है। ठीक है, तो यार हम कह रहे हैं ये जो चीज़ है ना, ये जो ऐसे ऐसे, इनको ना हम बोलते हैं नोड्स। ये जो लाइन है इनको हम नोड्स बोलते हैं। ठीक है, अब भाई ये नोड है तो ये भी तो नोड होगी, ये भी एक नोड है। ठीक है, ये तो हो गई नोड। भाई जो लाइनें दिखती हैं उनको हम नोड्स बोलते हैं। अब हम कहते हैं भाई दो नोड के बीच का जो स्पेस है ना उसको हम इंटर नोड बोलते हैं। दोबारा सुनो, मैंने कहा भाई देखो ये जो लाइनें हैं इनको हम नोड्स बोलते हैं। अब हम कह रहे हैं दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला पार्ट, ये जो मैंने शेड किया है, इसको हम इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, नोड और इंटर नोड। ओके, फिर अब भाई ये बड क्या होता है यार? ऐसे करके ये हमारा प्लांट है कोई, और यहाँ पे पत्ती है, पत्ती। तो यहाँ पे ना आपको एक बड देखने के लिए मिलते हैं, बड। इसलिए बोल रही हूँ यार प्लीज़ प्लांट को ऑब्जर्व करना, आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। यार अब हम कहते हैं भाई ऐसी चीज़ होती है, लेकिन मैं कह रही हूँ ये जो तीनों चीज़ें होती है ना, नोड, इंटर नोड और बड्स, ये हमें रूट में देखने के लिए नहीं मिलती। मैंने क्या बोला, मैंने अभी आपको मतलब समझा दिया कि भाई नोड ये होता है, इंटर नोड ये होता है और बड ये होता है। ठीक है, अभी हम इनके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम बस ये बता रहे हैं कि भाई रूट के पास में इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मोस्टली 99% केसेस में रूट के पास में ना ही नोड होएगी, ना ही इंटर नोड होगी और ना ही कोई बड होगा। ठीक है,
लेकिन यार मैं कह रही हूँ वही कुछ ना ऐसे एक्सेप्शंस हैं हमारे पास में जहाँ पे बड प्रेजेंट है, रूट के अंदर बड है। कौन से है वो? स्वीट पोटैटो। देखो यार स्वीट पोटैटो क्या होता है पता है? इसको हम बोलते हैं शकरकंदी। शकरकंदी बोलते हैं, शकलकंदी नहीं बोलते। वो है आपकी, मुझे पता है तो हम इसको शकरकंदी बोलते हैं। तो यार जो शकरकंदी होती है ना, उसके पास में बस वही एक ऐसा प्लांट है जिसके पास में, जिसकी रूट्स के पास में बड है। ठीक है, हमने कहा भाई देखो वैसे तो रूट जो है उसके पास में कोई भी बड वगैरह नहीं होती, ना ही बड होती, ना ही इंटरनोड होते, ना ही नोड होते। लेकिन हम कह रहे हैं भाई देखो जो हमारा स्वीट पोटैटो का प्लांट होता है उसके अंदर हमें रूट में बड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हम कहते हैं भाई देखो मैं ना आपसे सिंपल पूछती हूँ, एक बात बताओ, ये हमारा कोई प्लांट है, छोटा सा बनाएंगे जगह कम है यहाँ। एक बात बताना, जो रूट्स होती हैं वो इधर होती हैं ऐसे करके। अब ये जो रूट्स हैं वो ऐसे ही तो बढ़ती हैं, ये हमारा गमला है। ठीक है, ये जो रूट्स हैं वो अंदर की तरफ ही तो बढ़ती हैं, या ये रूट्स कोई ऐसे थोड़ी ना बढ़ने लग जाती हैं। कभी देखा है ऐसे रूट्स ऊपर आ रही हैं बाहर, गमले को फाड़ के ऊपर आ रही है? नहीं यार। ठीक है, तो यार हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई देखो जो रूट होती है ना वो हमेशा नीचे की तरफ बढ़ती है। ये हमारा गमला है, ठीक है, ये हमारा पॉट है। हम कह रहे हैं ये यहाँ पे ऐसे करके प्लांट लग रहा है, ये हमारा गमला है। यहाँ पे मान लो यार ये पूरा अपना गमला है, ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना प्लांट लगाया हुआ है, ये हमारा प्लांट है। अब हम कह रहे हैं जो इस प्लांट की रूट्स होंगी वो हमेशा, यार मान लो ये हमारा पूरा गमला है, ठीक है, तो ये हमारा प्लांट लग रहा है, तो इस प्लांट की जो रूट्स होंगी यार वो हमेशा नीचे की तरफ बढ़ेंगी। ये हमारा प्लांट है इस सरफेस पे, हम कह रहे हैं इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो हमेशा जड़ें वो हमेशा नीचे की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो इस चीज़ को अब एक बात बताओ, ग्रेविटी होती है, पता है सबको? ग्रेविटी चैप्टर भी दे रखा है भाई आपको तो फिजिक्स में पूरा, और ग्रेविटी के बारे में यार हमें पता ही है। ग्रेविटी जो होती है वो चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है। वही न्यूटन वाली स्टोरी, उन्होंने कहा नहीं था न्यूटन ने, भाई एप्पल नीचे ही क्यों गिरा? क्योंकि हमने कहा भाई ग्रेविटी है। तो यार ग्रेविटी के लिए हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं जियोट्रॉपिज़म। भाई इतना बड़ा नाम कैसे याद करेंगे? देखो यार जियोट्रॉपिज़म का मतलब यही है, जब कोई चीज़, ग्रेविटी के लिए हम जियोट्रॉपिज़म वर्ड यूज़ करें। अब हम कह रहे हैं भाई देखो जो हमारी रूट है वो हमेशा नीचे की तरफ बढ़ रही है, यानी कि वो ग्रेविटी के अलोंग जा रही है। ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को। हम कह रहे हैं भाई जो हमारी रूट होती है वो नीचे की तरफ बढ़ती है, तो हम कहते हैं जो हमारी रूट्स होती हैं वो ग्रेविटी के अलोंग जा रही हैं। ठीक है, ग्रेविटी के साथ साथ ही नीचे जा रही हैं। तो इस चीज़ को ही हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज़म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज़म। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई। आप एक बात बताओ, जो रूट्स होती हैं क्या उन्हें धूप मिलती है? मैं रूट्स की बात कर रही हूँ, मैं प्लांट्स की बात नहीं कर रही हूँ। भाई हम क्या बोलते हैं, भाई पौधों को धूप में रखो तब खाना बनाते हैं, ये सब चीज़ें। तो यार आप एक बात बताओ, ये यहाँ पे हमारी रूट्स हैं, क्या इनको कोई लाइट मिल रही है? नहीं मिल रही यार। इस वाले पार्ट को मिल रही है लाइट, इसको नहीं मिल रही। समझ रहे हो? इस वाले पार्ट को तो लाइट मिल रही है लेकिन इसको कोई भी लाइट नहीं मिल रही है। और यार लाइट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम फोटोट्रोपिज़म, ग्रेविटी के लिए जियोट्रोपिज़म और लाइट के लिए फोटोट्रोपिज़म। ठीक है, तो यार हम कहते हैं भाई देखो इसके पास में कोई भी लाइट नहीं मिल रही, इसको कोई भी लाइट नहीं मिल रही, तो इसलिए हम कहते हैं ये नेगेटिव फोटोट्रोपिज़म दिखाता है। नेगेटिव फोटोट्रोपिज़म भाई मतलब कि इसको लाइट नहीं मिलती, तो इसलिए नेगेटिव फोटोट्रोपिज़म दिखा रहा है। ठीक है, समझ आ गई ये सब चीज़ें। अब हम कहते हैं भाई पानी मिलता है इसको? हाँ भाई, पानी देते नहीं है क्या हम? और आपने सुना होगा एक चीज़ कि हमेशा जब भी पानी दो ना तो ऐसे नहीं कि पागलों की तरह
पूरे पौधे को ऊपर से ऐसे करके पानी दे रहे हैं, नहीं। आपके लिए भी बता रही हूँ, अगर पौधों को पानी देते हो तो ऊपर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उससे कुछ नहीं होता। हमेशा रूट्स में पानी दो। अब ऐसा क्यों, वो पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई रूट्स को पानी मिलता है, हाँ मिलता है, तो इसलिए हम बोलते हैं ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म शो करता है। भाई हाइड्रो वर्ड वाटर के लिए यूज़ करते हैं, पता है ना, ठीक है जी। ये तो हमारी रूट्स की बातें हो गई कि भाई रूट ऐसे होता है, रूट वैसे होता है, रूट ये दिखाता है, रूट वो करता है, ठीक है, समझ लिया इतना। अब हम कहते हैं भाई देखो, रूट्स भी जो होती है ना वो 2-3 तरह की होती हैं, यानी कि हम कह रहे हैं रूट्स अलग अलग तरह की होती है। तो पढ़ लेते हैं भाई रूट्स के टाइप्स को, रूट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम कह रहे हैं भाई देखो, जो रूट्स हैं वो हमारी 3 तरह की हैं। कौन कौन सी? टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। हम बोलते हैं भाई टैप रूट। टैप रूट ये वो नहीं है, टैप का मतलब वो नहीं है, टूटी या नल वाला टैप नहीं है यहाँ पे। टैप रूट क्या होता है? देखो यार, रूट के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है डायग्राम। ये जो है ये हमारा पौधा लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, ऐसे करके अपना पौधा मस्त सा लग रहा है, ठीक है। हम क्या देख पा रहे हैं भाई, ये ऊपर प्लांट लग रहा है और नीचे कोई एक मोटी सी रूट जा रही है। तो यार ये जो है ना, इसी को ही हम लोग टैप रूट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? ये टैप रूट कुछ नहीं है, मेन रूट को ही हम टैप रूट बोलते हैं, ठीक है यार। सबसे पहले एक रूट होती है मेन रूट बोलते हैं, जिसे हम जब हम प्लांट को उखाड़ते हो ना, तो आपको एक सबसे मोटी सी रूट देखने के लिए मिलती है, उखाड़ के देख सकते हो ठीक है, या फिर हो सकेगा तो मैं दिखा दूँगी कल आपको, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मैं आपको मतलब जैसे अभी हम लीफ भी पढ़ेंगे सब कुछ, तो मैं ना आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाऊँगी, ठीक है, फिर आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो यार हम कह रहे हैं भाई, एक तो मेन रूट होती है ऐसे करके मोटी सी मेन रूट है, उसको ही हम कहते हैं टैप रूट, ठीक है यार। ये जो टैप रूट है यहीं से ही ना और भी बाकी रूट्स निकलती हैं, उनको ही हम बोलते हैं कि भाई सेकेंडरी रूट है, टर्शरी रूट है। ये जो हमारी टैप रूट होती है इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, जो हमारी टैप रूट होती है इसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं, ठीक है। और इससे जो बाकी रूट्स निकलती हैं उनको हम सेकेंडरी, टर्शरी ये सब बोलते हैं। टैप रूट आ गया समझ, ठीक है। अब भाई टैप रूट आ गया तो बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। हम कहते हैं भाई ये जो टैप रूट है ये मिलती कहाँ पर है, मतलब कौन से प्लांट्स में देखने के लिए मिलती है। हम कहते हैं भाई जो देखो, ये जो हमारी टैप रूट है ये हमें डाइकोट्स में देखने के लिए मिलती है। डाइकोट्स होते हैं, मोनोकोट्स होते हैं, है ना। इनके बारे में अगर आपको नहीं पता ना भी डाइकोट और मोनोकोट के बारे में, तो इनके बीच में हम डिफरेंस पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं? वैसे तो बचपन में भी पढ़ा है, लेकिन अभी हम दोबारा भी पढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होता है ना एनाटॉमी वाला, उसमें हम पढ़ते हैं अपने डाइकोट्स और मोनोकोट्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ओके, समझ आ गया यहाँ तक। अब हम क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं यार देखो, ये जो हमारी टैप रूट है इसी को ही हम प्राइमरी रूट भी बोल देते हैं, ठीक है। हमने ये टैप रूट हमें समझ आ गया। अब हम कहते हैं अगली तरह की रूट आती है हमारी फाइब्रस रूट। अब यार क्या होता है कि कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये जो टैप रूट है भाई ये बहुत जल्दी मर जाती है। कह सकते हैं यार ये जो टैप रूट होती है ना, जो हमारी मेन रूट होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, ठीक है, बहुत मरियल टाइप्स होती है। तो ये क्या है यार, ये टैप रूट हमारी ख़त्म हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है, मर जाती है। अब भाई अगर ये मर जाएगी तो यार ऐसा तो है नहीं भाई कि मतलब ये रूट चली गई तो हम बिना रूट के रहेगा प्लांट, नहीं यार ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि यार देखो, आपको ये तो पता है स्टेम होता है, रूट होता है, ये हमारी मिट्टी है, ठीक है, इसके ऊपर ये हमारा प्लांट जा रहा है, ओके। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम स्टेम बोलते हैं। इसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बस इतना देखो, इसको हम स्टेम बोलते हैं। हम कह रहे हैं भाई कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा जो ये है
टैप रूट होती है ये बहुत जल्दी यार ख़त्म हो जाती है। तो क्या होता है, ये जो हमारी स्टेम है, स्टेम के नीचे से या कह सकते हैं स्टेम के बेस से ऐसे रूट्स निकलनी चालू हो जाती हैं। कहाँ से निकल रही हैं? स्टेम के बेस से, ठीक है। और इसी को ही हम कह देते हैं फाइब्रोस रूट। समझ आया मैंने क्या बोला? देखो यार, फाइब्रोस रूट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो यार, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना टैप रूट जो होती है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी मर जाती है। तो क्या होता है, हमारी जो स्टेम होती है, स्टेम के जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से कुछ रूट्स निकलनी चालू हो जाती हैं। अब जो स्टेम के नीचे से रूट्स निकलनी चालू हो गई, उन्हीं को ही हम बोल देते हैं फाइब्रस रूट, ठीक है भाई। तो अब ये कहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं हमें? ये हमें देखने के लिए मिलते हैं हमारे मोनोकोट्स में। मोनोकोट्स में जैसे कि हमारे ग्रासेस में देखने के लिए मिलेंगे। अब भाई एक बात बताओ, घास होती है, आपने देखा होगा गाय भैंसे जो होती हैं चलते फिरते ऐसे ही घास को खा लेती हैं, ठीक है। तो क्या मतलब, अब क्या है, ऐसे भाई घूम रही है। आप जो लोग मतलब गांव वगैरह में रहते होंगे उन्होंने भी देखा होगा इस चीज़ को। भाई गाय आ गई, उसने आराम से, या बकरी वगैरह आ गई, बकरी भी चराते हैं ना बकरी को भी, तो बकरी ने आराम मस्त तरीके से अपनी घास को खा लिया, ठीक है। अब बकरी ने घास को खा लिया, तो आप देखते होगे थोड़े दिन बाद दोबारा से घास उगनी चालू हो गई। तो भाई ये क्या चीज़ है? वैसे ये चीज़ हम अभी आगे पढ़ेंगे, पर मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि भाई ग्रासेस में भी हम लोगों को फाइब्रस रूट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? अब भाई जब हम टैप रूट समझ सकते हैं, जब हम फाइब्रस रूट समझ सकते हैं, तो हम एडवेंटिशियस रूट भी तो समझ सकते हैं। तो समझते हैं फिर। तो यार देखो, एडवेंटिशियस रूट कुछ नहीं है, आपको एक चीज़ समझानी है, वो समझाते हैं पहले। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया, ये आपने कोई बीज लिया और इसको बो दिया। ये हमारा कोई बीज है या फिर सीड कह सकते हैं। अब भाई यहाँ पे क्या होगा कि ना, एक तो यहाँ पे हमारा प्लूम्यूल होता है और एक हमारा रेडिकल होता है। होता क्या है भाई, ये हम ये समझते हैं पहले। मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा यार अभी भी। भाई मैं नहीं थी भाई इतनी इंटेलिजेंट, मुझे नहीं पता होता था चीज़ों का, और मेरे डाउट क्लियर करने वाला कोई नहीं था, सब आगे आगे का पढ़ाते रहते थे। लेकिन मैं कर रही हूँ भाई आपके डाउट्स क्लियर। देखो हमने क्या किया, ये हमने कोई बीज ले लिया। अब भाई बीज से एक तो हमारा प्लूम्यूल निकल रहा है और एक हमारा रेडिकल निकल रहा है। यहाँ तक समझ आ गया? भाई हमने बीज बोया, उसमें से दो पार्ट्स निकल रहे हैं, एक होता है प्लूम्यूल और दूसरा होता है हमारा रेडिकल, ठीक है। हम कहते हैं ये जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है ये हमारा शूट सिस्टम को जनरेट करता है। अब शूट सिस्टम क्या है भाई? ये देखो यार, ये जो हमारे प्लांट का ऊपर वाला पार्ट है ना, मिट्टी से ऊपर वाला पार्ट, उसको हम लोग शूट सिस्टम बोल देते हैं। वहीं पे जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, मिट्टी के नीचे वाला, उसको हम रूट सिस्टम बोल देते हैं। समझ आ गया? तो यार ये जो प्लूम्यूल है इससे शूट सिस्टम बनेगा और ये जो रेडिकल है इससे रूट सिस्टम बनेगा, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ आ गया? अब हम क्या बोल रहे हैं, हमने सिंपली ये कहा भाई देखो भाई, जो ये रेडिकल वाला पार्ट है यहाँ से हमारी रूट निकलनी चालू हो जाती हैं। जो हमारा रेडिकल वाला पार्ट होता है यहीं से ही रूट निकलती हैं, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब आपने ये यहाँ पे क्यों बताया, तो बताती हूँ। देखो यार, हम एडवेंटिशियस रूट पढ़ रहे थे, हमने कहा भाई देखो, वैसे तो हमेशा जनरली क्या होता है कि जो हमारी ये रूट होती है वो रेडिकल से ही निकलती है ना। लेकिन हम कह रहे हैं भाई एडवेंटिशियस रूट में क्या होता है कि जो हमारी रूट्स होती हैं वो रेडिकल से ना निकल के किसी और पार्ट से निकलने लग जाती हैं। मैंने क्या बोला, हम लोगों ने कहा भाई देखो, जनरली क्या होता है कि जो हमारी रूट्स होती हैं वो हमारे रेडिकल वाले पार्ट से निकलती हैं। हम लोगों ने कहा जो हमारी रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो रेडिकल से निकलती हैं। लेकिन हम कह रहे हैं भाई कुछ केसेस में क्या हो जाता है
कि जो रूट्स हैं वो रेडिकल से नहीं निकलती, किसी और प्लांट के पार्ट से निकलनी चालू हो जाती हैं, और उसी को ही हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, थोड़ा सा दिमाग को खोलो और आंसर दो। फाइब्रस रूट एडवेंटिशियस रूट है या नहीं? मेरा क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, मैं पूछ रही हूँ क्या हमारी फाइब्रस रूट्स, जिनके बारे में पढ़ा हमने फाइब्रस रूट, क्या फाइब्रस रूट एडवेंटिशियस रूट्स हैं या नहीं? सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो पहले, ठीक है। गलत होगा ना तो उससे क्या होगा कि जब अभी मैं सही आंसर दूंगी तो आपको कभी नहीं भूल पाओगे आप उस आंसर। यार देखो, हम कहते हैं जो फाइब्रस रूट होती हैं वो भी एक तरह की एडवेंटिशियस रूट्स ही होती हैं। क्यों भाई? फाइब्रस रूट कहाँ से आ रही थी? रेडिकल से आ रही थी क्या? नहीं, रेडिकल से तो सिर्फ टैप रूट आ रही थी। टैप रूट हमने पढ़ लिया कि भाई टैप रूट जो है वो रेडिकल से आ रही थी, ठीक है भाई, समझ में आ गया। फाइब्रस रूट के बारे में हमने कहा, फाइब्रस रूट जो होती हैं वो स्टेम के नीचे वाले पार्ट से आ रही होती हैं। तो कहाँ से आ रही है भाई फाइब्रस रूट? स्टेम से आ रही है, तो स्टेम कोई रेडिकल थोड़ी है। तो इसलिए हम कहते हैं जो हमारी फाइब्रस रूट्स होती हैं वो भी एक तरीके से एडवेंटिशियस रूट्स ही होती हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब हम कह रहे हैं भाई ये जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं ये हमें मिलती कहाँ पर है? तो हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं वो हमें बैनियन ट्री में देखने के लिए मिल जाती हैं, वो हमें मोन्स्टेरा में भी देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम कह रहे हैं भाई हम इतनी देर से रूट 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 कर रहे हैं, भाई इस रूट का काम क्या है, इस रूट के फंक्शंस क्या हैं? तो हम कहते हैं भाई रूट क्या करते हैं। आप पढ़ोगे अभी आगे कि जो हमारी रूट्स होती हैं वो खाने को भी स्टोर कर सकती हैं, फूड स्टोरेज कर लेती हैं, एनकरेजमेंट में हेल्प करती है। एनकरेजमेंट का मतलब क्या होता है भाई? जिन लोगों ने सेल पढ़ा है उनको पता होगा, सेल चैप्टर में बताया था मैंने एनकरेजमेंट का मतलब। यार एनकरेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से चिपकना ठीक है, किसी चीज़ से चिपकना, इसको हम कहते हैं एनकरेजमेंट। अब भाई क्या रूट्स कैसे किससे चिपक रही हैं भाई? रूट्स क्या कर रही हैं? हमारे प्लांट को जोड़ने का काम कर रही है नीचे मिट्टी वगैरह से, ठीक है, एनकरेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं यार ये क्या करती है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। रूट्स हमारी वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं यार ये ना कुछ प्लांट हॉर्मोन्स भी बनाते हैं। प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर भी तो है, पढ़ेंगे हम उसे भी, प्लांट फिजियो में है। तो हम कहते हैं भाई ये कुछ हार्मोन्स भी बनाती है। तो हमने कहा भाई देखो रूट के क्या क्या काम है, खाने को स्टोर कर लेता है, साथ ही में वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, हमें एनकरेजमेंट में हेल्प करता है, मतलब हमें नहीं प्लांट को, ठीक है। उसके बाद में हम कहते हैं यार कुछ हमारे प्लांट हार्मोन्स भी बनाता है। तो ये हो गए हमारे रूट के सारे फंक्शंस, ठीक है जी। अब यार हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये था हमारा यार इंट्रोडक्शन तो हमने कर ही लिया था, साथ में अपने चैप्टर भी पढ़ना शुरू कर दिया था। हमने रूट के बारे में इतनी सारी चीज़ें देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी रूट्स की कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई रूट क्या कर रहा है। भाई वैसे तो हमें पता है रूट भाई मिट्टी के नीचे होता है, ठीक है। रूट क्या करता है, वाटर वगैरह मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है रूट भाई खाना स्टोर करने लग जाता है अपने अंदर। बताओ कितना अजीब काम कर रहा है, खाना स्टोर करने लग रहा है। उसके बाद में फिर और भी चीज़ें देखनी है हमें, कैसे कैसे रूट हेल्प करती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे, ठीक है। और जितना पढ़ाया उसको साथ साथ पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते रहो, एग्जाम्पल्स याद करते रहो। आज तो ज़्यादा नहीं है, एग्जाम्पल्स लेंगे बस, ठीक है, तो करते जाओ। अभी तो थोड़े थोड़े करोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एक साथ करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सब कुछ समझ में आया या नहीं, कैसे चीज़ें और आपको चाहिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है, तो मेरे को बताना। और ये हाँ,
मैंने एक चीज़ शुरू करी है, मेरे को बताना वो चीज़ मैं आगे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। यार मैंने ना क्वेश्चंस अपलोड करने शुरू किए हैं शॉर्ट्स में, शॉर्ट वीडियो होती है ना, उनमें मैंने क्वेश्चंस अपलोड करने शुरू किए हैं। और मैंने इस चैप्टर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस शेयर भी किए थे, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड भी शेयर किए थे। और ये जो क्वेश्चंस हैं यार जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये नीट वाले स्टूडेंट के लिए भी हैं और ये जो स्कूल एग्ज़ाम्स देते हैं बच्चे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब भाई स्कूल एग्ज़ाम्स में भी एमसीक्यूज़ आने लग गए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को करना, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में। मैंने पता क्या किया है, मैंने साथ साथ में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी है उन शॉर्ट्स वीडियो में क्वेश्चन के साथ में। तो प्लीज़ देखना और मेरे को बताना कि मैं वो चीज़ आगे करूँ या नहीं, और क्वेश्चन शेयर करूँ या आगे और भी चैप्टर्स के शेयर करूँ या नहीं, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड yes, please subscribe my YouTube channel and yes, thank you so much यार, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, बस ऐसे ही देखते रहो और देखना बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। हमें यार बायो में तो फुल मार्क्स चाहिए, चाहे वो स्कूल एग्ज़ाम हो या नीट, ठीक है। तो यस, थैंक यू।